7 सितंबर 2012 को नशर होने वाले प्रोग्राम में इंजीनियर आगा वक्कार ने दावा किया था कि अगर 3 महीने बाद उन्होंने इस कौम की जान पेट्रोल से न छुड़वा दी, यानी पानी से गाड़ी न चला सके, तो उन्हें सरेआम लटका दिया जाए ताकि वो धोखेबाजों और फ्रॉडियों के लिए निशाने इबरत बन जाएं। खुदारा 3 महीने मुझे काम करने दें, मैं इनको ये इस झंझट, तेल की और डीजल की झंझट से छुड़ा दूंगा। ना छुड़ाऊं तो मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, खुदाई कसम मुझे सरेआम लटका के सबके लिए आप एक एग्जाम्पल बनाए कि ये फ्रॉडी था, उसकी सजा ये है। रोजाना आधे मुल्क को सीएनजी की लाइनों में लगा देखती सरेआम की टीम ने ठीक 3 महीने बाद आगा वक्कार से दोबारा राबिता किया कि शायद ये शख्स ठीक कहता हो, शायद मुसीबत के मारे अवाम के लिए उम्मीद की कोई किरण पैदा हो जाए, शायद आगा वक्कार पर डकैती का पर्चा और धोखेबाजी के दूसरे इल्जामात उसके जाती मामलात समझकर नजरअंदाज किए जा सकें। मगर सबसे अहम सवाल ये था कि इस शख्स की बनाई हुई वाटर किट को परखेगा और जांचेगा कौन। हमारे जहन में 2 लोग थे, डॉक्टर अताउर रहमान जो आगा वक्कार के सबसे बड़े नाकिद के तौर पर सामने आए हैं, और एक टेलीविजन प्रोग्राम में तो दोनों के माबैन अच्छी खासी तकरार भी हो गई थी, और दूसरे इंजीनियर कमर खान और उनके भाई मुजफ्फर खान जो पाकिस्तान में पानी से गाड़ी चलाने की कोशिश एक तवील अरसे से कर रहे हैं और कई गाड़ियों में उनकी तैयार की गई वाटर किट्स काम भी कर रही हैं। उनके दावे के मुताबिक वो 30 से 50% तक फ्यूल की बचत करवा सकते हैं। हमारे नजदीक ये सबसे ज्यादा मुनासिब लोग हो सकते थे जो आगा वक्कार की बनाई हुई वाटर किट को दुरुस्त या फिर गलत करार देते। अगर आगा वक्कार 3 महीने बाद अपने वादे पर कायम रहते हुए हमारा फोन उठा लेता और पानी से गाड़ी चलाने का मुजाहिरा करता, और गाड़ी भी उसकी नहीं हमारी, सो हमने इन सब को प्रोग्राम में आने की दावत दी, लेकिन कौन आया और कौन नहीं, ये आप प्रोग्राम में मुलाहिजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। आज से 3 महीने पहले, और ठीक 3 महीने पहले यानी 7 सितंबर को इसी प्लेटफॉर्म से हमने एक प्रोग्राम पेश किया था, और वो ये था कि क्या इंजीनियर आगा वक्कार पानी से गाड़ी चला सकते हैं या नहीं। और 3 महीने पहले इसी प्रोग्राम में फ़ोन पर मौजूद थे आगा वक्कार, और उनका ये कहना था कि अगर मैं आने वाले 3 महीनों में इस मुल्क की, इस कौम की जान पेट्रोल से ना छुड़वा दूं, यानी पानी पर गाड़ी ना चला सकूं, तो आप मुझे सरेआम फांसी दे दीजिएगा और निशाने इबरत बना दीजिएगा उन तमाम लोगों के लिए जो फ्रॉड करने का और धोखा करने का सोचते भी हैं। 3 महीने गुजरे, सरेआम की टीम ने इंजीनियर आगा वक्कार से राबिता किया, और आज 3 महीने बाद इंजीनियर आगा वक्कार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और हम उनसे ये जानेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही वो पानी से गाड़ी चला सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि हमने उस प्रोग्राम में भी उनको ये ऑफ़र की थी कि ARY न्यूज़ तमाम तरीक़ाजात बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लाइव अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए तैयार है। अगर वो चाहते हैं लाइव इंस्टॉलेशन करके पानी पर गाड़ी चला के दिखा दें, और तमाम नाक़िदीन जो इन पर तनकीद कर रहे हैं उनके मुँह बंद हो जाएँ अगर गाड़ी पानी से चलती है। तो क्या आज ऐसा हो पाएगा या नहीं, ये आने वाले कुछ लम्हों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस मुल्क की शाहराहों पर कई मील लंबी CNG की गाड़ियों की कतारें लगी हैं जो CNG भरवाना चाहती हैं। अगर आज का ये तजर्बा कामयाब हो जाता है तो यकीनन पाकिस्तान की तकदीर का एक इंतहाई अहम मोड़ होगा। पाकिस्तान की तारीख कुछ लम्हों बाद तब्दील हो सकती है अगर इंजीनियर आगा वक्कार अपने इस दावे को दुरुस्त साबित करते हैं। CNG की लंबी कतारों से, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से और दीगर बहुत सारे मसाइल से इस कौम की जान छूट सकती है। क्या ऐसा हो पाएगा? इंजीनियर आगा वक्कार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। उनके साथ इस वक्त मोहम्मद मुजफ्फर नियाज़ हैं जो उस प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद थे, और ये कुछ % तक पानी पर गाड़ी चलाने के तजर्बात कर चुके हैं, और इस शहर यानी शहर कराची में और इसके अलावा भी बहुत सी गाड़ियों में इस वक्त भी इनके लगे हुए फ्यूल सेल काम कर रहे हैं। डॉक्टर अताउर रहमान भी आज हमारे मेहमान होते, हमने उन्हें मदऊ किया था, लेकिन उनका यह एतराज़ था कि वो बावजूद इंजीनियर आगा वक्कार के साथ किसी भी नशिस्त में नहीं बैठ सकते। सो आज उनकी नशिस्त खाली है, और पता नहीं सरेआम के प्रोग्राम के साथ ही कोई ख़ास मसला है कि ऐन वक्त पर कुछ मेहमान इनकार कर देते हैं कमिटमेंट करने के बावजूद भी। आगा वक्कार साहब, मेरा ये ख्याल था ज़ाती बहुत ऑनेस्टी के साथ कि आप शायद गायब हो जाएंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे 3 महीने बाद, और कुछ दिन पहले तक मैंने इत्तेफाकन आपको फ़ोन किया, आपने मुझे दूसरा नंबर दिया, हमारी उस पर बात हुई और आप तशरीफ़ ले आए। क्या किया आपने इन 3 महीनों में?
सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मेहरबानी इकरार हुसैन साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। 3 महीने पहले भी आपने मुझे मदऊ किया था इस बात पे। 3 महीने से जब मैंने अनाउंसमेंट की कि ये मैं कर रहा हूँ, तो 3 महीने मेरे ऐसे गुजरे हैं जैसे अल्लाह किसी के ना गुजारे। पहले 2 ईदें आ गई, उसके बाद मुहर्रम शरीफ आ गया। बिल्कुल जस्ट प्रोग्राम के 7वें दिन मुझे इस्लामाबाद बुलाया गया। 1 महीने तक वहाँ ठहराया गया कि आपको CNG पंप दे रहे हैं कि आप इसको पानी से जो खबरें भी लगी। 1 महीना वो ज़ाया किया गया। अच्छा। 2 महीने ये ज़ाया हो गए मुहर्रम शरीफ ये वो। कराची के हालात देखें कितने, कोई एक बुल्ट मिलता है, नट नहीं मिलता, प्रेशर मिलता है, यानी कि इतने मुझे हार्डली 15 दिन मिले हैं काम करने के लिए। उसमें मैंने 8 किस्म की डिवाइसें तैयार की हैं। 8 किस्म की डिवाइसें जो मेरा ख्याल है पहले किसी ने नहीं की, वो मैं साथ लाया हूँ यहाँ प्रोग्राम में। अच्छा। जी हाँ, 100% की। तो वो आप चेक भी कर सकते हैं, मैं उसको दिखा भी सकता हूँ, उसका प्रेशर भी दिखा सकता हूँ, कितना प्रेशर पर सेकंड से वो प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन आपका जो दावा है वो ये, और जिस पर ज़ाहिर लोगों को एतराज़ भी है कि ठीक है 20%, 30%, और ये भी तस्लीम करते हैं, और दूसरे बहुत सारे लोग भी, बहुत से साइंसदान भी, आप ये कहते हैं कि आप 100% पानी से गाड़ी चलाएंगे। बिल्कुल चला चुका हूँ मैं अप्रैल में सिंध में KTN पे चलाए थे मैंने, ये तो सबको पता है, अभी दोहराने की बात नहीं है। तो अभी भी मैंने फर्निश करके किट इंस्टॉल करके जिस गाड़ी में जिसको एतराज़ है, जिसको भी एतराज़ है, वो गाड़ी अपनी फर्ज करते हैं मुझे एतराज़ है, हाँ, आप अपनी गाड़ी ले आए, अब आपकी गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं और आपकी गाड़ी को पानी पे चलाते हैं। चलें इस पे बात आगे थोड़ी बढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि 3 महीने अल्लाह करे किसी के भी ऐसे ना गुजरे जिस तरह आपके गुजरे, तो आपको तो हम बड़ा वो, अब लोग कहते हैं कि जी हमारा साइंसदान है। नहीं, इसमें ये गुजरा है कि देखें जी, मुझे मेरी फैमिली पे इतने प्रेशर आ गए, इतने आ गए कि मेरे पास तो खाने का 1 रुपया भी नहीं था। ये मैंने जो डिवाइसें बनाई हैं, मेरे 50,000 सूद पे लिए। मेरी वाइफ की आखिरी जो 2 बालियाँ थी, 1 अंगूठी, वो बेच के मैंने बनाया, ये 2 किटें बनाई हैं। हशर मेरा ये था कि भाई आपने ये नाम कहीं भी नहीं लेना, किट नहीं बनाना। कहाँ एक दिन मैंने कराची गुजारा है, एक दिन हैदराबाद गुजारा है, एक दिन खैरपुर गुजारा है, भागते 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 इस हाल में। इसकी दास्तान पूरी मैंने सबको बताई कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा। मसलन किसको बताई? मसलन सबसे पहले तो मैंने गवर्नमेंट को बताई, गवर्नमेंट के सही खुर्शीद अहमद शाह साहब को बताई। तो बड़ा आपको एक तरफ से लोग कहते हैं कि आपको मंजराम पर लाने वाले खुर्शीद शाह साहब थे। खुर्शीद शाह साहब को बताई, चंगेज़ खान जमाली साहब को बताई, मीडिया के लोगों को बताई, पब्लिक के लोगों को बताया कि भाई ये बंदा, ये आपका गवर्नमेंट का पावरफुल मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर पावरफुल, उन्होंने मुझे ये पैगाम दिए हैं कि भाई इससे हाथ उठाओ, अदरवाइज़ तुम्हारी फैमिली समझ जाओगे। खुर्शीद शाह नहीं, उनके अलावा कोई है जिसका नाम नहीं लूँगा। तो खुर्शीद शाह साहब को मैंने, हाँ, खुर्शीद शाह साहब को बताया। खुर्शीद शाह ने मुझसे बात की। खुर्शीद शाह साहब ने ये अल्फाज कहे, यार मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस काम में इतनी रुकावटें आएंगी, कि मेरा बस भी नहीं चल रहा कि आपको सेव किया जाए। सुभान अल्लाह। यानी एक आम आदमी को उठा के एक मुल्क का वफाकी वजीर मंदिर आम पे लेके आया, खुद गाड़ी चला के दिखाई उन्होंने, खुर्शीद शाह साहब ने, कि जी ये देखें मैं कितनी मज़े से गाड़ी चला रहा हूँ, इसकी पिक तो बड़ी अच्छी है और वगैरह वगैरह। अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं हूँ आपके साथ। 1 महीना हो गया, 2 नवंबर को मैंने उसके घर पे मीटिंग की है। उन्होंने कहा भाई मेरा बस नहीं चल रहा, मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मेरे पास खाने तक को नहीं है, मुझे रास्ता बताएं, मैं किस रास्ते पे जाऊं। मेरे बच्चे हैं, घर है, आखिर ठीक है मैंने कौम के लिए एक अच्छा काम किया है, उसको करें ना करें वो एक अलग बात है। मुझे इसकी सज़ा दी जा रही है। मुझे इतना हद तक मना किया गया है कि इस डिवाइस को आपने बनाना नहीं, और मैं मना किया गया कि नहीं बनानी है, नहीं बनानी है। मैं 100% रिस्क लेकर आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, यहाँ से उठ जाऊँ क्या हो। आपने अपने घर का पता भी इसीलिए मैंने बताया था कि हम गाड़ी भिजवाते हैं आपको पिक करने के लिए। मगर सबको पता है मैं इतनी डिवाइसें 8 डिवाइसें बनाया हूँ 15 दिन में, सिर्फ 3 महीने में से 15 दिन सिर्फ मुझे वर्किंग के लिए। तो 2 नवंबर के बाद से अब तक खुर्शीद शाह साहब ने आपसे फिर कोई बात नहीं की, कोई रब्ता नहीं किया, कोई कांटेक्ट नहीं, आपने भी कोशिश नहीं की उनसे बात करने की? जब उन्होंने कहा कि मेरा बस ही नहीं चल रहा तो अब क्या करूँ मैं इसको। नहीं, लोग तो आपको समझते हैं आप खुर्शीद शाह के आदमी हैं। खुर्शीद शाह एक आम तासुर यही है। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़े गवर्नमेंट में मैं खुल के बता रहा हूं, खुल के, एक सईद खुर्शीद अहमद शाह साहब, दूसरा अदी फरियाल टालपुर, आगा फ़खर है। 3 बंदों ने मुझे बहुत बहुत हिमताया। वो इतने सिंसियर है इस मुल्क के साथ, वो चाह रहे हैं कि हम करें, बार 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 बार। कैसी सिंसियरिटी है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, मगर कुछ हालात उन्होंने क्लियर नहीं बताया कि हमारा बस नहीं चल रहा। खुर्शीद अहमद शाह साहब ने क्लियर किया कि यार मुझे, मेरे जैसा मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे मेरी नहीं चल रही यहाँ पर।
मैं अभी उससे क्या पूछूं कि कौन आपको रोक रहा है, क्या नहीं कर रहा। मैंने कहा अगर आप मजबूर हैं तो मेरी कंडीशन देखिए क्या होगी। मीडिया के किन किन बहुत से लोगों ने आपको हामिद मीर हाईलाइट साहब भी को किया। बताया, हामिद मीर साहब को मैंने मैसेज किया, मेरे पास पड़ा है, मैं आपको कहें तो दिखा सकता दिखा दें अगर कुछ है तो। हूं। शाकिर सोलंकी, साजिद चौधरी जंग के हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को मैंने ये बताई बात। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है आप इंजन रखें और चला के दिखाएं। मैंने कहा सही चला के तो दिखाऊं, उसके बाद क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि मुझे इस्लामाबाद बुला के 1 मंथ तक मेंटली टॉर्चर किया गया और मुझ पर सख्ती से मना किया जा रहा है कि तुम ये काम नहीं करोगे। इस बात ये इजाज़त हो तो मैं दिखा सकता हूँ कैमरे पे भी? बिल्कुल दिखा सकते हैं। इसको अगर ये आज नहीं मैंने भेजा, ये 18 नवंबर को 18 इस पे डेट लगी हुई है। ठीक है, और उसके बाद कोई जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं आया, हामिद मीर साहब का भी कोई जवाब नहीं आया। किसी भी सहाफ़ी ने आपकी किसी ने किसी तरह की किसी मदद का यकीन नहीं दिलाया आपको? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग मैंने बड़े मज़े की बात है, KTN चैनल सिंधी चैनल है, उसको कहा मैंने पहले आप रिकॉर्ड करो, खानमंद है रिपोर्टर खैरपुर का, मैंने कहा तुम रिकॉर्ड करो, मैं बोलता जाऊँ, उसके बाद ये इंटरव्यू चलाना। ये सारी बातें मैंने उनको रिकॉर्ड कराई, उन्होंने नहीं चलाई। आप यहाँ मौजूद हैं और मैं आपसे भी ये तवक्को करता हूँ कि आप भी ज़ाहिर है किसी भी मुरव्वत का, किसी भी उस चीज़ का ख्याल किए बगैर अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के जो महसूस करेंगे, जो देखेंगे, उस पर आप अपना मैं तबसरा आपको करेंगे। डिवाइस यहाँ पर लगा के उस पर बैटरी पे उसका करंट, उसकी प्रेशर, सब चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये मैंने 15 दिन में बनाई है। बिस्मिल्लाह कीजिए। ये रफ में करके दिखा रहा हूँ जिसमें स्पार्क भी हो रहा है और ये काम भी कर रहा है। इसकी कारकर्दगी को आप समझते हैं, जो ये कह रहे हैं 100% चल जाएगी पानी। मैं 1 2 3 करूँगा और यहाँ स्टॉप वॉच शुरू करूँगा। 1 2 3। कि चलो 100% पे सबको एतराज़ है, ठीक है, आपको भी, मुझे भी, इनको भी। 70% 60% में गारंटी देता हूँ, अगर 1% भी काम करना कम हो जाए तो मैं उनका डबल डिवाइस का पैसा भर के दूंगा। इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि गैस इसकी कैसे प्रोड्यूस निकल कैसे रही। इसका टाइम देखें आप। एक सेकंड, ये रफ में करके दिखा रहा हूँ जिसमें स्पार्क भी हो रहा है और ये काम भी कर रहा है। ठीक है। सेकंड नोट करें, कितने सेकंड में कितने बबल बना रहे हैं, ये आपको प्रेशर का अंदाजा हो जाएगा। सेकंड नोट करें, चलें छोड़ें, इस पे उंगलियां रखेंगे ना, तो गैस जमा हो जाएगा, सेकंड पता चलेगा कितना। लीकेज तो होगा, लीकेज तो होगा, मगर फिर भी सही। ठीक है जी। सेकंड देखें आप। अरे यार ये टूट गई तार ही। कोई प्लास है कोई? नहीं, इसे टच करें, इसे चढ़े। सेकंड देखें, कितने हुए? 50 तो हो गए नहीं, लेकिन बबल्स। ये जो हीटअप हो रहा है, ये तार, स्पार्किंग की वजह से, तो स्पार्किंग की वजह से गाड़ी में आग तो नहीं लग जाएगी? नहीं, ये हीटअप हो रही है स्पार्किंग की वजह से, लूज कनेक्शन, लूज कनेक्शन की वजह से। अच्छा, ये लेकिन वो अगर हम कनेक्शन ठीक कर दें तो मसला तो हल हो सकता है। बबल्स कितने बन रहे हैं? बबल्स तो आप देख रहे हैं। नहीं, वो सही है। बबल्स हैं तकरीबन, यूं कहिए कि तकरीबन 2-2.5 लीटर पर मिनट है ये। सेकंड। और आप 1 मिनट में कितनी बना रहे हैं? हम जो है हम बना रहे हैं 1 मिनट में 1 लीटर। यानी फर्ज कर लेते हैं कि इनका 150% ज्यादा है। इनका चलो 150 नहीं, 200 500% ज्यादा हो। अच्छा, हाँ, 5 लीटर बना रहा है 50 सेकंड। इसकी कारकर्दगी को आप समझते हैं, जो ये कह रहे हैं 100% चल जाएगी पानी पे गाड़ी। मतलब कितने, देखिए इससे आप 200 सीसी का रिक्शा या मोटरसाइकिल या मे भी छोटी कार 600 सीसी की गाड़ी 800 सीसी, हाँ 1800 से 1000 सीसी गाड़ी चल सकती है इस पे। हाँ बिल्कुल। बगैर उसके, किसके? मतलब बगैर किसी फ्यूल के चलेगी। फ्यूल की, बिल्कुल। अच्छा।
ये चीज़ आपने कभी देखी है दुनिया में? मैं बना भी चुका हूँ। और ये देखिए, ये आपने सिर्फ ये उल्टा सिंगल है, है, ये उल्टा है, सीधा करें। सिर्फ है ना, ये देखिए। हाँ, मतलब मेहनत की है आपने। मेहनत क्या, और- ये तो दुनिया में किसी ने नहीं बनाया सिवाय स्टेनली बियर के। अच्छा भाई, अब देखिए। अच्छा जी, उसे डुबो के रखो। कहाँ गया इसका यार? सर ये आपने देखना है। जी जी जी, इसमें और पानी डाल दो, पानी डाल दें। और वो देखें जी, फौरन क्या गैस बना रही है। सही। ये देखें, स्पीड देखें, इससे नहीं, ऐसे नहीं, सेकंड के हिसाब से नोट करें आप। मैं 1 2 3 करूंगा और यहाँ स्टॉप वॉच शुरू करूंगा। हाँ। तो तुमने भी गिनने हैं दानियाल बबल्स। 1 2 3। ये इसमें भी जमा हो रही है गैस, इससे गुजर के आ रही है। बस जी, तकरीबन 8 सेकंड में आपने 50 बबल्स। ये 8 सेकंड 50 हो गए ना। ये देखिए अभी स्पेस, यहाँ से यहाँ तक 1 लीटर हो जाएगा, हो जाएगा। तकरीबन होगा। पहले ये फिल हुआ गैस, ये सही है, उसके बाद वहां गया। चलो इसको उसको मिला के सबको 8 सेकंड में 1 लीटर करते हैं, 10 सेकंड में 1 लीटर करते हैं, 1 मिनट में 6 लीटर। 6 लीटर ये बना रहे कह रहा हूँ, 1 मिनट में 8 लीटर तक मैं मान सकता हूँ कि बना सकती है ये। और ये भी। हाँ, ठीक है, 1 मिनट में 8 लीटर। अब देखें गर्म हुई है, तो कुछ भी आपका- गर्म नहीं हो रहा। आपका सेल बड़ा है, नहीं नहीं लेकिन नहीं, ये बड़ा नहीं है, नहीं, बहुत छोटा है, इससे बड़ा भी है मेरे पास। सही। अगर इसको गाड़ी में लगा के इसकी जो हीट जो भी कह रहे हैं ये लोग, हाँ लग करें चलें बिस्मिल्लाह करें अभी। अभी। अभी आपको उसमें इनटेक करना पड़ेगा, एक दिन मुझे दें, घंटा डेढ़, क्योंकि आपको पता है जो एयर खींचती है जहाँ से गाड़ी ना, वहाँ से इसकी कनेक्शन डालनी पड़ेगी। मतलब वो कार्बोरेटर वैसे ही डाल कार्बोरेटर देंगे, हाँ। एयर क्लीनर में डाल देंगे। एयर क्लीनर का वो खोल के वैसे ही डाल दो, नहीं तो सुराख ही तो करना है बस एक। हाँ सुराख का। तो तैयार है हम गाड़ी का। क्या कितने का होगा वो जो भी है हैं? जिसमें सुराख किया जाएगा? वो ड्रिल मशीन कोई नहीं, ये पाइप का ही नहीं वो- नहीं नहीं, वो जो उसमें है ना, वो उसमें ड्रिल मशीन से सुराख तो हम होगा। अरेंज करवा लेते हैं ना। इस मुल्क की मोटरसाइकिलें, इस मुल्क के रिक्शे, इस मुल्क की छोटी गाड़ियाँ, नहीं एक लम्हे के लिए ये सोच लेते हैं, वही अगर 60% फ्यूल की नहीं, जो 100% बचत वो शुरू नहीं, कर दें। ये तो असल में कारों के लिए ही सही रहेगा, कारों के लिए। मोटरसाइकिलों पे तो ये फिजिबल नहीं है। फिजिबल है, हो जाएगा, है छोटी सेल बनानी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो 100% पे सबको एतराज़ है, ठीक है, आपको भी, मुझे भी, इनको भी। 70% 60% में गारंटी देता हूँ, अगर 1% भी काम करना कम हो जाए तो मैं उनका डबल डिवाइस का पैसा भर के दूंगा, मुझसे लगवाएं। और 70% जब भर करेंगे तो सीएनजी की आधी कीमत में पड़ेगी इनको गैस, ये पानी। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? कल से मुझसे लगवाना शुरू कर दें 70%। अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? अभी क्या प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है? देखिए जी, जब तक गवर्नमेंट आपका आशीर्वाद नहीं किसी भी स्टेट के अगेंस्ट में काम करेंगे तो वो करने देगी आपको। स्टेट के अलावा भी बहुत सी फिर कुव्वतें हैं ना, ऊपर भी बैठी हुई हैं जो। नहीं, मुझे- अब आपकी किसी का वर्ल्ड कुछ बैंक के नहीं साथ- करो, किसी का कोई जिक्र नहीं करो। नहीं, मैं एक जिक्र, देखिए जी, जिक्र तो करना है, क्यों नहीं करना? जो आपको रुकावट बन रहा है सर, उसको जिक्र आपको छुरा लगा रहा है तो आप उसका जिक्र कैसे नहीं करोगे? वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग हुई थी आपकी? नहीं, उसके यूएन के साथ आई थी। अच्छा। वो कह रहे थे कि भाई देखो, वर्ल्ड बैंक का पूरा यहाँ लगा हुआ है कि आप ऐसे करोगे वो तो आसमान से ज़मीन में चली जाएगी। यानी इन्वेस्टमेंट सारी निकल जाएगी जितनी पेट्रोलियम की मद में हुई है। हाँ बिल्कुल। जब देखेंगे बंदे 100% पानी पे गाड़ियाँ चल रही हैं तो दिन ब दिन शेयर गिरते जाएंगे पेट्रोलियम के। अच्छा जी, आप कहते हैं छोटा फ्यूल सेल बनाया जाए तो मोटरसाइकिल भी चल सकता है, रिक्शा भी चल सकता है, गाड़ी भी चल सकती है, बिल्कुल। सनतें भी चल सकती हैं, सन्नते को मैं जनरेटर्स, उनके जनरेटर चल सकते हैं। 1 मेगावाट जनरेटर जो बिजली बनाता है, मैंने उनको ऑफर दी है कि मुझे कहें कि मैं 50% फ्यूल आपका बचा के देता हूँ। और यहाँ हमारा शॉर्टफॉल कितना है पूरे कंट्री का? 30% है, 25% 30%। अगर मैं 50% इनको इंडस्ट्रीज को बना के दे रहा हूँ, 70% जो है मैं, चलो 100% को एतराज़ है, उनको दुकानदारी चलानी है और भी, तो 70% को मैं कल से लगाना शुरू करता हूँ गाड़ियों में। तो ये सीएनजी पे तो कोई लड़ेगा भी नहीं। सीएनजी को गाड़ी क्यों लेके जाएगा? 70% जब उसको मिल रहा है पानी, तो सीएनजी से भी क्यों सस्ता 6-6 घंटे लाइनों में लगेगा गरीब आदमी? सुबह मैं 6:30 बजे यहाँ से दफ्तर से गया हूँ और 6 बजे पेट्रोल पंप यानी सीएनजी स्टेशन खुलने से पहले लोगों ने मीलों लंबी लाइनें लगा ली थी कि जैसे ही खुलेगा हम सीएनजी भरवाएंगे। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कल से लगवाएं मुझसे, इस कल से कौम का लगवाएं। आधा वक्त तो लाइनों में बर्बाद कर दिया हमारे। मैं कह रहा हूँ कल से लगवाएं मुझसे। ये 70% वाली 1% कम हो गई, मैं डिवाइस के डबल पैसे दूंगा। ये मैं ऑन एयर आपको बता रहा हूँ पूरी दुनिया को। चलो 100% पे हजारों लोगों को ठीक है, एतराज सबको है, एतराज है, बस सबको ये सही एतराज है, तो 70% लगाएं, 60% लगाएं, जिस जहां वो उसका 80% लगाएं।
आपसे गारंटी ले लें उतने परसेंट की बस। बिल्कुल मैं एग्रीमेंट करूंगा, मैं वकार इंडस्ट्री रजिस्टर कराता हूं और मैं अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर नहीं गया 3 महीने में भी, ना जाऊंगा, भरूंगा भी इधर ही। अभी जो आपको सिंगापुर से, दुबई से, सब इधर से ऑफरें आ रही थी, सारी मेरे मोबाइल में दिखाऊं, वो भी आप नोट कर लेंगे। नहीं वो भी मौजूद है। हाँ बिल्कुल अभी तक मौजूद है वो, आज भी मुझे 1800 कॉलें आई हैं। मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान को छोड़ के, इस मुल्क की खिदमत करूंगा। अल्लाह तौफीक दे आपको। अब ये 1800 पे भी एतराज हो सकता है, इसे आप क्लियर करते हैं कि ये वैसे मुंह से निकल गया। वो क्या जी हाँ, कहते हैं, क्योंकि यहाँ लोग जो है ना बाल की खाल निकालते हैं। देखिए जी मैं ओपन कह रहा हूँ, अगर सबको एतराज है 100% पे तो आवाम को 50% भी हो तो बहुत है नहीं, भाई, 50% है ना? नहीं, मैं 70% की एग्रीमेंट करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, ठीक है। सही 1% भी उसकी गाड़ी कम दे दे, डबल डिवाइस के पैसे मुझसे ले ले। नहीं लेकिन फिर बस एक छोटी सी बात, उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी पे जाके देखते हैं इसको। जो डॉक्टर अताउर रहमान और दीगर जो साइंटिस्ट थे उनका ये कहना था कि जो 100% वाली बात है ना, बस ये गलत है। बस ये जो 100% वाली बात है ना, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? उनकी सुई सिर्फ 100% पे थी। 37 यानी अभी भी वो खुद तशरीफ नहीं लाए, लेकिन उन्होंने कहा ऑन द रिकॉर्ड मेरा ये पैगाम है कि अगर 100% पानी से गाड़ी चलती है तो मैं अपने चारों एजाज़ात, सिविल अवार्ड जो मुझे दिए मुख्तलिफ 4 हुकूमतों ने, निशान है, सितारा है, इम्तियाज़ है, हिलाल है, वो सारे वापस करने के लिए तैयार हूँ अगर आप ये 100% पानी से गाड़ी चला के मेरी तरफ नहीं आ जाते हैं। उन्होंने क्या किया है ऐसा जो उसको दिया अब गया? ये तो मतलब जिन्होंने दिया है, नहीं उनसे मैं पूछिए नहीं ना। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको जो अवार्ड मिले हैं, आपने खरबों रुपए पाकिस्तान के दिए। एक पेन बनाई है उसने जो डॉक्टर अताउर रहमान के नाम से मार्केट में आई हो, बताएं, दिखाएं मुझे, बताएं, पूछें नहीं है, उनसे। मगर एक नुक्ता नजर है ना नहीं उनका। नहीं नहीं नाफी चल पूछें और फिर मुझे उसके साथ कंपेयर करें कि मैं उधार लेके घर के जेवर बेच के बना के आया हूं। उन्होंने कहा था कि अब ये कहिएगा उन्हें, मैं भी कह रहा हूं, नहीं मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि उनको ये भी कहिए कि आपने खरबों रुपए पाकिस्तान के इस वक्त तक खत्म किए हैं, आपके नाम से कोई चीज इसका इन्वेंशन है बेहतरीन जवाब तो है बताएं मुझे। 100% पानी से गाड़ी चल सकती है, बिल्कुल 100% भी चल सकती चल है। सकती है। फिर उसका क्या होगा हाल? अवार्ड जो उसको मिले हैं उसको वापस कर देंगे या क्या होगा? मेन मकसद ये है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, इस मुल्क को एनर्जी क्राइसिस से निकलना चाहिए। मतलब ये सोचना बहसबाजी खत्म करें छोड़ और दें practically कि लोग तुम करो, लगवाएं ये एक कर ही दूंगा, day। वो करो, ना कर दूंगा, ये करो, वो कर दूंगा। इस पे आप फोकस लगाएं कि इस चीज़ को आवाम को रिलीफ कैसे मिले, इस मुल्क को एनर्जी बुरहान से कैसे निकाला जाए और इसको इकोनॉमिकली अब कैसे किया जाए, इस पे फोकस दें आप। कि वो साहब अतारमन साहब कह रहे हैं कि नहीं चलेगी, मैं कह रहा हूँ चलेगी। इस बहस को चलो नहीं चलेगी, चलो मैं उसकी बात मानता हूँ बहस भाई, छोड़ते नहीं हैं सर, बिस्मिल्लाह करें, आए। ये देखना चाह रहे हैं कि ये हाँ गाड़ी स्टार्ट रहती है या नहीं। जी अताउर रहमान साहब का कि बैटरी खत्म हो जाएगी 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। गैस की कितनी लाइट दिखा रहा था? 3 दिखा रहा था, फिर 2 दिखा रहा था। फिर 2 दिखा रहा था ना, यानी कि इसका प्रेशर भी दिखाया है, प्रेशर, हाँ प्रेशर भी, तो ये यानी कि सीएनजी से 3 गुना ज़्यादा प्रेशर भी दे रही थी इसको। प्रोग्राम के दौरान ही तय हुआ कि आगा वक़ार अपनी वाटर किट हमारी किसी गाड़ी पर लगाकर दिखाएंगे। सो तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद एक किट को वक्ती तौर पर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए तैयार किया गया। कुछ ही देर में सरेआम के प्रोड्यूसर अपनी गाड़ी दफ्तर के अहाते में ले आए। गाड़ी पानी से स्टार्ट होती है या नहीं, ये देखने के लिए ARY के दफ्तर का बहुत सा अमला भी अहाते में जमा हो गया था। ये यहाँ से खोल के देखिए ना, ये यहाँ से खोल के HHO देते हैं, वहाँ से वो ऑक्सीजन खींचेगा ना, उसको बंद कर देंगे हम, ये डायरेक्ट कार्बोरेटर में चली जाएगी, तो चलेगी ना इसमें। परमानेंट तो हमें इसको सुराख करके उसमें डालना पड़ेगा। ये यहाँ पर ये एक होल निकलेगा, ये होल निकलेगा, यहाँ से HHO में जाएगा जो कार्बोरेटर तक उसकी जाएगा। फिर यहाँ सेंसर लगाना पड़ेगा, जो ऑक्सीजन हमारी है अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से सक करेगा, अदरवाइज़ हमारी काफ़ी है वो। यहाँ से ये डाल कह रहे हैं कि अभी तो टेस्ट करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप परमानेंट करेंगे तो एक टी कनेक्शन लगाएंगे, एक पाइप यहाँ से भी जाएगा, एक यहाँ से भी जाएगा, ताकि आइडियल पोजीशन में यहाँ से लेता रहे और वो रनिंग में। सिस्टम जब एक परमानेंट बेसिस पे करेंगे तो जाहिर है इसमें सौरभ जुगाड़ जो कहते हैं ना वो कर रहे हैं। नहीं सर, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये हाँ गाड़ी स्टार्ट रहती है या नहीं।
आगा वक्कार और उसके असिस्टेंट ने सबसे पहले गाड़ी को सीएनजी सप्लाई करने वाला पाइप अलग किया और उसकी जगह अपनी वाटर किट का एक पाइप जोड़ दिया। पहली बार गाड़ी पेट्रोल पर स्टार्ट हुई और फिर उसे सीएनजी पर कन्वर्ट कर दिया गया, जहां दरअसल आगा वक्कार की वाटर किट का पाइप लगा था। गैस मतलब ये इस पे पानी पे चल रही है अभी। कोई फर्क महसूस हो रहा है? सीएनजी का तो पाइप ही नहीं है ना। सीएनजी पाइप पे चल रही है ना। हाँ तो गैस पे पानी पे चल रही है ना। सीएनजी पे सर ये हीट अप वगैरह देख लें अपने तौर पे। नहीं, बस इसे चलने दो, सही है। अच्छा, कितनी देर आपके ख्याल में चलने चलेगी? नहीं, ये तो बता रहे हैं ना कि ये 1 घंटे के अंदर वो पानी वो करेगा। हाँ, अभी वहाँ से इंडिकेशन आ रही है ना सीएनजी की, तो ये पानी पे चल रही है। हाँ, क्योंकि सीएनजी का पाइप निकाल दिया आपने। आरपीएम कहाँ तक जा रहा है? ठीक है, ये पानी पे चल रही है। ठीक है जी। मुजफ्फर खान साहब के बकौल गाड़ी का इस तरह से काफी देर तक स्टार्ट रहना ही आगा वक्कार की कामयाबी है। गाड़ी चलाई इसलिए नहीं जा सकती थी कि ये वाटर किट गाड़ी में नस्ब नहीं की गई थी, बस कुछ तारें और पाइप जोड़कर वक्ती तौर पर इसे स्टार्ट किया गया था। सारे के सारे पाइप हमारे सामने लगाए गए थे। फ्यूल सेल में पानी भी हमारे सामने डाला गया था और फ्यूल सेल शफाफ भी था। आगा वक्कार अपने उस दावे से भी दस्तबरदार होने को तैयार है कि वो सिर्फ और सिर्फ पानी से गाड़ी चला सकता है। उसका कहना है कि आइंदा वो ये कहेगा कि वो अपनी गाड़ी 70% पानी से चला सकता है और इसकी जमानत देने को भी तैयार है। ऐसी सूरत में डॉक्टर अताउर रहमान की बात और उनके इल्म का भरम भी रह जाता है। लेकिन अगर 70% भी गाड़ी पानी से चलती है तो ये भी किसी इनकलाब से कम नहीं होगा। आगा वक्कार का ये दावा भी है कि वो चंद रोज ही में पाकिस्तान की किसी सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से तमाम मतलूबा टेस्ट करवाने के बाद सर्टिफिकेट भी हासिल कर लेगा। सो अगर आप अपनी गाड़ी पानी से चलाना चाहते हैं तो उन सर्टिफिकेट्स का इंतजार जरूर कर लीजिएगा। और अगर किसी को लगता है कि पानी से गाड़ी चलाने का आगा वक्कार का दावा अब भी एक धोखा है और आप इस बात को साबित कर सकते हैं, तो अज़राहे करम हमसे राबिता जरूर कीजिएगा ताकि सच अवामुन नास के सामने लाया जा सके। काफी है। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है जी। अच्छा, अब एक मिनट मुबारक देने से पहले जरा हमें समझा दें कि वो जो उनका नुक्ता था, अब ये सबसे छोटी गाड़ी जी, अताउर रहमान साहब का, कि बैटरी खत्म हो जाएगी 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। नहीं, असल में वो अपने क्या नाम है अताउर रहमान साहब ने जो कहा ना, वो ये चीज़ नहीं थी। वो ये कहते थे फीजेबल नहीं है ये कि एक एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, उससे कम ही होगी। उनका मतलब ये है कि ये जो गैस बन रही है ये कहाँ से बन रही है? अल्टरनेटर से बन रही है, और अल्टरनेटर को चलाने के लिए आपको गाड़ी स्टार्ट रखनी है। ठीक है, तो गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो वो फ्यूल खींचेगी, तभी तो बैटरी चार्ज होगी। ये उनका ख्याल था कि मतलब नहीं सही है, ये गाड़ी इन्होंने चला के दिखाई है, चली है। अगर बड़ी बैटरी हो तो और बड़ा अल्टरनेटर हो तो कंटिन्यू भी चल सकती है गाड़ी। अभी भी चल रही है।
नहीं, एक सेकंड, कहाँ गए जिसने स्टार्ट की? गैस की कितनी लाइट दिखा रहा था? दिखा रहा था, फिर 2 दिखा रहा था। फिर 2 दिखा रहा था, यानी कि इसका प्रेशर, हाँ हाँ प्रेशर भी, तो ये यानी कि सीएनजी से 3 गुना ज़्यादा प्रेशर भी दे रही थी इसको। जब 3 दिखाई है लाइटें, जैसे कम होता जाएगा तो हमारी डिवाइस जो प्रेशर इसको चाहिए इससे 3 गुना ज़्यादा दे रही थी, यानी कि इससे कम प्रेशर भी होगा फिर भी वो। जब स्टार्ट की ना तो ये 3 थे, 3 से फिर 2 हो गए, जो मैंने ज़्यादा रेस दी ना, फिर 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट अगर उसने इंडिकेट किए हैं सीएनजी के, तो यानी कि हमने सीएनजी बिल्कुल एम्प्टी कर दी और उसने दिखाई कंटिन्यूसली ये जो स्पीड है वो यानी कि सीएनजी से 2 गुना ज़्यादा दे रही है। मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है और मैंने जो पहला फ्यूल सेल बनाया था ना, उस पे हमने अपनी 50 मोटरसाइकिल को इसी अंदाज से स्टार्ट करके देखा था। तभी तो हमारी हौसला अफजाई हुई, हमने मज़ीद आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये अब आप पब्लिक हो गए, अब आप प्राइवेट नहीं रहे सर। ओ नहीं वो नहीं। कि आपने जो कहा कर दिखाया, और इसका मतलब बड़े सेल बनाएं तो बड़ी गाड़ी भी चल सकती है। बात है, देखिए जी, मैंने कमिटमेंट की, अहम बात ये है। आम बात, आपने अगर फिर भी अगर रनिंग करनी है तो भी कर रहे हैं, ये काफ़ी है। आपने कहा स्टार्ट करके दिखाएं, कर रहे हैं मुतमईन, आप भी मुतमईन, मैं मुतमईन हूं। इस पे ये नहीं कर सकते कि 100% मैंने नहीं बनाया। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान आगा वक्कार के सिलवटों भरे कपड़े और टूटा हुआ प्लास्टिक का जूता देखकर मुझे न जाने क्यों विफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह बहुत याद आए, जो बड़े एहतमाम से आगा वक्कार को इस्लामाबाद लेकर गए थे और अब फरमाते हैं कि वो नहीं जानते थे कि इस काम में इतनी रुकावटें होंगी। सरेआम की टीम ने खुर्शीद शाह से भी राबिता करने की हर मुमकिन कोशिश की, उनके पीए से मुतअद्दद मरतबा बात भी हुई, लेकिन शायद अब ये खुर्शीद शाह के लिए दिलचस्पी का मौजू नहीं रहा कि वो गाड़ी चला चला कर लोगों को दिखाते फिरें। कौन गलत है और कौन सही, इसका फैसला आपको करना है, क्योंकि खुदा के बाद खल्के खुदा ही सबसे बेहतर फैसला कर सकती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।